को लेकर के हमारे ठाकुर जी भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। भीष्म पितामह को कन्हैया ने प्रणाम किया और ध्यान देना प्यारे, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं 54 दिनों से। कितने दिनों से? 54 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। कन्हैया ने प्रणाम किया, पांचों पांडवों ने प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा, भीष्म पितामह, अरे ये पांडव जो है ना, ये भारत के सम्राट बने हैं, इसलिए एक राजा को कैसे रहना चाहिए आप उपदेश करें। भीष्म पितामह ने कहा, अरे कन्हैया, बड़प्पना सीखनी हो तो आपसे सीखी जाए। आप चाहते तो पांडवों को समझा देते, फिर भी आपकी ये बड़प्पना है कि आप मेरे पास आए हैं। पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, पांचों पांडव, आप भारत के सम्राट हुए हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, खूब सारा आशीर्वाद, लेकिन राजा का धर्म क्या है? कहतानु धर्मानु राजु धर्मा और मोक्ष धर्मा विभाग सह। बड़े सुंदर भाव से समझा रहे हैं। ऐ भीष्म पितामह कह रहे हैं, ऐ पांडव, ध्यान देना, राजा का धर्म है कि खूब परिश्रम करके दान करना, और जितने दान करोगे उतने लाभ में रहोगे। राजा का परम धर्म है दान करना। आंखों के सामने पाप होते मत देखना, हिम्मत हो तो डट करके मुकाबला करना, वरना दूरी बना लेना महाराज। और शरण में शत्रु आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। सभा में द्रौपदी बैठी थी, द्रौपदी ने मुस्कुरा दिया, जैसे कहा कि आंखों के सामने पाप होते मत देखना। द्रौपदी ने मुस्कुरा दिया। द्रौपदी जैसे हंसी, भीष्म पितामह ने कहा, ऐ बेटी, आप क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, वो बाबा, वो क्या है ना, अपने आप हंसी आ गई। कहा ना, कुलवती स्त्रियां अनायास नहीं हंसती हैं, आपके हंसी के पीछे कोई न कोई कारण है। द्रौपदी ने कहा, तो बाबा सुन लीजिए, आज तो आप बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आंखों के सामने पाप होते मत देखना। जिस समय सभा में दुर्योधन हमारे चीर को खिंचवा रहा था, उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे, लेकिन एक बार भी आप रोके नहीं। अगर आप दुर्योधन से मना कर दिए होते, रोक दिए होते, तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं, औकात नहीं कि हमें नग्न करवाता महाराज। और आज तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने महाराज। जो भीष्म पितामह कभी नहीं रोए, आज आंखों में आंसू आ गए। 54 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, अरे बेटी, उस समय दुर्योधन पापी के अन्न का भक्षण में कर रहा था, इसीलिए हमारी बुद्धि विकृत हो गई थी, बुद्धि गड़बड़ हो गई थी। शास्त्र कहता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसे निकले वाणी। तो मैं उस पापी का दूषित अन्न खा रहा था, इसीलिए मैं बोल नहीं पाया। द्रौपदी ने कहा, बाबा वो क्या है ना, मैं वैसे ही बोल दिखा ना, आप सही बोली हैं, लेकिन ध्यान देना, ऐ द्रौपदी, मुझे 124 जन्मों की बात याद है। मुझे 124 जन्मों की बात याद है। हमने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, केवल एक पाप किया, आंखों से पाप होते देख करके हम रोक नहीं पाए, और उसी का देन है कि मैं 54 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। और द्रौपदी मैं बताऊं, मुझे इच्छा मृत्यु की वरदान मिली हुई है। जब मैं चाहूं तब मर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने शरीर को शुद्ध कर रहा हूं। जितने भी उसके भोजन से रक्त बने, मैं अपने शरीर को शुद्ध कर रहा हूं। एक एक बूंद रक्त को यानी खून को निकाल रहा हूं।
द्रौपदी खड़ी होकर के निवेदन करती, बाबा मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं रहा, का कोई बात नहीं। और आज हमारे ठाकुर जी को देख करके हमारे भीष्म पितामह कहते हैं पांडव अब थोड़ी बात हम कन्हैया से करेंगे। भीष्म पितामह ने कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, ऐ महाराज हमने कभी जीवन में आपसे कुछ मांगा नहीं है, आज मैं मांग रहा हूं। कहा क्या? कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। ऐ ठाकुर जी, ऐ कन्हैया, हमारी एक बिटिया है। कहा कौन सी बिटिया? कहा हमारी मति रूपी बिटिया है, इस बेटी को मैं आपको देना चाहता हूं और हमारी इस बिटिया में कोई कमी नहीं है, इसलिए आप हमारी बेटी को, हमारी मति को स्वीकार करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।